जम्मू के प्राचीन पीरखो मंदिर। इस समय हमारे साथ योगी करण नाथ जी हैं। इनसे जानते हैं पूरा जो पीरखो मंदिर है जामवत जी। बाबा जी क्या कहना है? ये जो है ये प्राचीन गुफा है, इसको जामवत गुफा पीर को कहते हैं। यहाँ पे जामवत जी ने आधा त्रेता युग आधा द्वापर युग यहाँ पे तपस्या की है। ये इसकी जो कथा है ये त्रेता युग की है, जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए तो सभी को मन इच्छा वरदान दिए थे। उस वक्त जामवत जी ने कहा आपने मुझे तो सेनापति बना दिया, मैं तो युद्ध ही नहीं कर सका। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो आपकी ये इच्छा है मैं द्वापर में पूर्ण करूँगा। आप कोई एकांत जगह देख के वहाँ पे शिव भगवान की तपस्या कीजिए तो आपकी जो इच्छा पूर्ण होगी। ये जो गुफा है जामवत जी ने निकाली थी। जामवत जी ने यहाँ पे आधा त्रेता युग आधा द्वापर युग तपस्या की थी। जब शिव भगवान ने इनको दर्शन दिए थे एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में, यहाँ पे जो शिवलिंग है जैसे एक मुखी रुद्राक्ष होता है वैसे है, एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में उनको दर्शन दिए थे। आपको एक चीज़ बता दें कि जामवत गुफा ये प्राचीन मंदिर है, त्रेता युग का मंदिर है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर व बाहरी राज्य से भी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे ज़रूर आते हैं माथा टेकने के लिए। जिस तरह से योगी जी ने भी पूरा विश्लेषण कहा है कि ये इसके बारे में पूरा बताया है। ये भी प्राचीन है, बड़ा पुराना है। समाधि श्री सिद्ध बाबा गरीबनाथ जी, मुशंदरनाथ, सिद्ध योगेश्वर श्री मत्स्येंद्र नाथ जी, महायोगी श्री गुरु गोरखनाथ जी, ये समाधि हैं इनकी। ये हनुमान जी के दर्शन। ये गणपति जी, प्राचीन बने हुए हैं ना। ये प्राचीन गणपति जी की मूर्ति जो कि यहाँ पर ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ये प्राचीन कई सौ साल पुरानी मूर्तियां हैं इस समय गणपति जी की। और ये हनुमान जी, ये हनुमान जी की मूर्ति है, पुरानी प्राचीन मूर्ति ये भी हनुमान जी की है। ये भैरवनाथ जी की मूर्ति है, शिवलिंग। आइए बात करते हैं यहाँ जो जामवंत जी की गुफा है पीरखो मंदिर में, तो उनसे जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। पंडित जी कुछ बताएं इस मंदिर के बारे में। कथा भगवान की। जब श्री राम जी ने जब लंका में युद्ध किया, उन्होंने लंका में युद्ध करने के बाद अयोध्या नगरी में लौटे। श्री राम जी ने सभी को पूछा वे आपकी जो जो भी इच्छा आप मांगो मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। सभी की इच्छा पूर्ण हुई। जामवंत जी ने कहा मेरी युद्ध करने की इच्छा है। उन्होंने कहा आप किसके साथ युद्ध करोगे? उन्होंने कहा मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। जब मेरा युद्ध करने का टाइम था आपने मेरे को सेनापति बना के बैठा दिया। श्री राम जी ने कहा था इस युग में आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करूंगा, मैं श्री कृष्ण भगवान के अवतार में आऊंगा, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। भगवान शिव की तपस्या करो। जामवंत जी स्थान ढूंढते आ रहे थे जिसको जम्मू तवी कहते हैं। तवी के किनारे एक शेर और बकरी दोनों एक साथ इकट्ठे पानी पी रहे थे। जामवंत ने सोचा सभी से जो पवित्र स्थान है मेरे के लिए यही है। जामवंत ने अपनी शक्ति से रास्ता बनाया गुफा के अंदर आने के लिए, जहाँ पर बैठ के तपस्या की।
तो शंकर भगवान प्रकट हुए एक मुख रुद्राक्ष के रूप में। इन्होंने कहा जामवंत जी और रास्ता बनाओ अमरनाथ के लिए। अमरनाथ मेरे दर्शन करोगे, आप पे युद्ध करने की इच्छा जो अवश्य ही पूर्ण होगी। जामवंत जी ने यहाँ से रास्ता खोदना शुरू किया। रास्ता खोदते तक अमरनाथ तक गए। अमरनाथ में दर्शन करके वापस आ गए। एक सत्रजीत का नाम का राजा होता था द्वारका में। उसने सूर्य भगवान की भक्ति करके मणि प्रकट की, समर्थक मणि। कृष्ण भगवान जी ने कहा जी आपके काम की मणि नहीं है, मणि किसी को दान में दो, जब मेरे को दे दो मैं लोगों की सेवा करूंगा। उसने कहा भक्ति मैंने की, भक्ति करके मैंने मणि हासिल की, मैं किसी भी राजा से कम ना हूं, मणि में किसी को ना दूंगा। जब सत्रजीत राजा रात को सोया था, उसका छोटा भाई था, उसने अपने भाई के गले से मणि तार कर अपने गले में पहन के जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। उसको शेर ने मारा। शेर मणि लेकर तभी में पानी पीने के लिए आया, उसको जामवंत भगवान जी ने मारा। जामवंत जी मणि लेकर जब वापस आ रहे थे, उनको रास्ते से ही छोटी सी कन्या मिली जामवंत जी को। जामवंत जी ने कन्या को गोद में लिया, मणि इसको खेलने के लिए दी। जब सत्रजीत राजा ने सुबह होते ही देखा मेरे गले में मणि नहीं है, उसने अपने भाई को देखा, घर में नहीं था। उसने अपने सैनिक भेजे देखने के लिए। आगे जंगल में सत्रजीत का भाई मरा हुआ था, गले में मणि नहीं थी। और कहा मेरे भाई को भी श्री कृष्ण भगवान जी ने मारा और मणि चुरा कर किसी को दी, जा अपने पास रखी। चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण भगवान के ऊपर लगा। कृष्ण भगवान द्वारका से मणि की खोज करते आ रहे थे। शाम के टाइम गुफा के बाहर पहुंचे। गुफा के अंदर बहुत ही प्रकाश रोशनी आ रही थी। कृष्ण भगवान जी जान चुके मणि है तो गुफा के अंदर है। जैसे कृष्ण भगवान मणि लेने के लिए गुफा के अंदर आए, जामवंत की बेटी थी जो मणि के साथ खेल रही थी। उन्होंने जब कृष्ण भगवान को देखा तो जोर जोर से रोना शुरू हुई। जामवंत अपनी व्यक्ति में बैठे थे, उनको अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने खड़े होकर कृष्ण भगवान के ऊपर वार किया। दोनों का युद्ध होते तक 27 दिन तक युद्ध हुआ जामवंत जी का और श्री कृष्ण भगवान का। 27 दिन के बाद जामवंत जी ने हाथ जोड़ के कहा अपने असली रूप में मेरे को दर्शन दो, मेरे साथ इतनी देर कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान स्वयं श्री राम जी के रूप में आए। इन्होंने कहा जो आपको मैंने त्रेता युग में युद्ध करने का वचन दिया, द्वापर युग में मैंने पूर्ण किया है। जो आपके पास है मणि या मणि मेरे को दो। मेरे ऊपर सत्रजीत राजा ने चोरी का इल्जाम लगाया। फिर जामवंत जी ने भगवान शिव को साक्षी मानकर अपनी बेटी की शादी श्री कृष्ण भगवान के साथ करवाई गई। समर्थक मणि उनको दहेज के रूप में दी गई। कृष्ण भगवान द्वारका गए, मणि जाके सत्रजीत को दी। सत्रजीत की बेटी सत्याभामा उनके साथ भी शादी की। जामवंत इस गुफा से अमर हो गए, किसी को ना दिखाई दिए। एक गुफा का रास्ता जामवंत जी ने बनाया। जामवंत जी के बाद में 9 महात्मा लोग गए जो दर्शन करके वापस आ गए। 9 महात्मा जी के बाद में 6 लोग और भी गए, वो अमरनाथ नहीं गए, वापस नहीं आए। जो हमारा जम्मू का राजा था प्रताप सिंह राजा होता था, उसको मालूम चला तो एक गुफा के अंदर कुछ लोग वापस नहीं आए। उन्होंने कहा इस गुफा के अंदर और भी जाने की कोई ट्राई न करे। उसने 2 फुट आगे दीवार लगा दी। उनकी आत्मा की शांति के लिए अखंड ज्योति जलाई, तब से लेकर अभी तक जलती आ रही है। जामवंत ने यहाँ तपस्या की। शंकर भगवान प्रकट है मुख्य रुद्राक्ष के रूप में, जामवंत जी को दर्शन दिए, इसलिए इसको कहते हैं जामवंत। शिव गुफा जगह का नाम पीर खो। पीर का मतलब होता है गुरु, खो में गुफा है। श्री राम के टाइम की गुफा है, कृष्ण भगवान के टाइम के शिव जी भगवान है। बोलो शंकर भगवान की जय। चलो सभी लोग खड़े ये। इनकी कोई कथा नहीं है, खाली सिर्फ नाम ही है इनके सिर्फ बताने वाले। खाली जामवंत जी की थोड़ी है। और ये मूर्तियां तो मैं अभी नया मुझे इतना नहीं पता। जामवंत जी इनके नाम से ये गुफा है। जी पंडित जी। ये है धर्मराज और चित्रगुप्त जी और सबका लेखा जोखा रखते हैं। और ये है सामने जामवंत जी हैं जिनके नाम से ये गुफा है। इन्होंने ये गुफा बनाई थी। इन्होंने इस गुफा के अंदर एक युग तक तपस्या की भगवान शंकर की। और ये सामने गुरु गोरखनाथ जी हैं। इन्होंने इस गुफा की खोज की थी, गुरु गोरखनाथ जी ने। और ये है शिव परिवार। और ये सामने श्री कृष्ण जी का युग हुआ था जामवंत जी के साथ 27। जय हनुमान। श्री हनुमान जी।
जिन पर सिंदूर का लेप किया हुआ। श्री सिद्ध साईं बाबा जी, विष्णु लक्ष्मी जी, ये नवरात्रों की जो पूजा आज शुरू हुई है उसके लिए सारा आप देख सकते हैं ये लगाया गया है, जिसको हम सांख बोलते हैं डोगरी में, यहाँ पर लगाई है। तो अब हम जानते हैं पंडित जी से माता रानी के ये 9 रूप। जी पंडित जी। ये पहली माता शैलपुत्री देवी है, जिनकी आज पूजा हुई है ना। जी जी। ये माता पहली शैलपुत्री देवी, इनका ही आज नवरात्र है। दूसरी माता है ब्रह्मचारिणी देवी, इनका कल नवरात्र आएगा, कल इनको पूजना है। तीसरी है चंद्रघंटा देवी। चौथी आ गई कुष्मांडा देवी है। पांचवी बड़ी वाली माँ स्कंद माता देवी है। नीचे वाली देवी अन्नपूर्णा माता है, नीचे वाली अन्नपूर्णा देवी है। ऊपर पांचवी स्कंद देवी है, ये स्कंद माता माँ वैष्णो देवी। ठीक ठीक। छठवीं है कात्यायनी देवी। सातवीं कालरात्रि देवी है, काली माता। आठवीं महागौरी देवी है और 9वीं सिद्धिदात्री देवी है। तो आज ये नवरात्रों के उपलक्ष्य में आपको ये हम 9 देवियों के माता के जो दर्शन हैं वो आपको करवाते हुए, जैसा कि पंडित जी ने सभी का नाम लेकर बताया कि ये माता रानी का कौन सा स्वरूप है। जय माता दी। माता काल रात्रि, काली माता। नहीं दे रहा ना, आप एक खींच देना। इधर ले। इस गुफा में जामवंत जी ने शिव जी को साक्षी मानकर स्वयंतक मणि और सवपुत्री जामवती श्री कृष्ण भगवान को सादर प्रदान की थी। महंत पीर पूरननाथ जी, महंत पीर श्री शिवनाथ जी महाराज, महंत पीर रवि सिद्ध योगेश्वर श्री मत्स्येंद्र नाथ जी, महायोगी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी, श्री सिद्ध बाबा गरीबनाथ जी, सबकी समाधि हमने आपको बाहर मंदिर में दिखाई है।